अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड हाफ, यानी कि चौथा सवाल। इम्पोर्टेंट सवाल है और इस एक्सरसाइज का मुश्किल सवाल भी है लेकिन इजी है। तो ऐसे सवाल बाज़ दफ़ा पूछे जाते हैं, तो इनको देखें कैसे करते हैं वन बाय वन। पहला सवाल, इनका तरीका बताता हूँ। जब नीचे नंबर्स हो ना, तो आप इन नंबर्स का एलसीएम निकालो, फिर आप एलसीएम निकाल के डिवाइड करते जाओ, क्या ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये सोचते जाओ। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर रखा था। तो पहला वाला सवाल देख लीजिए, जो कि क्या है, x बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 प्लस माइनस है, फिर माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 5 है। इन तीन 1 2 3 चारों का एलसीएम कैसे लेंगे? ऐसे ऐसे करो, 2 3 4 5। अब देखें 2 से डिवाइड करो, छोड़ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर से 2 1 जा 2, 3 पे नहीं हो रहा है, छोड़ दो। 2 2 जा 4 हो रहा है 5, फिर 2 है तो 2 से होगा मजीद भी, ये 1 ही आएगा, ये क्या आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि 3 पे 2 का टेबल नहीं जाता। यहाँ पे 1 आएगा और ये 5 आएगा। अब छोटे नंबर फिर 3 रह गया, तो ये तो 1 पे आएगा, ये भी 3 1 जा 3 होगा, ये भी 1 होगा, ये 5 ही आएगा। अब 5 को 5 के हिस्से करो, तो 5 1, तो ये 1 1 ही आएगा और यहाँ पे 1 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा होगा एलसीएम। तो देखिए क्या आता है, 15 2 जा कितना होगा भाई, ये देखो 4 आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई क्या करो भाई, 12 करो, 5 2 जा 10, तो 1 कैरी 5 1 जा 5, तो 60 हो जाएगा। तो 60 हमारा आराम से आ गया एलसीएम इन सब का। तो देखें 2 कितना और 60 हो गया, 2 30 जा, देखें 2 2 और 2 30 जा, 30 जा क्या होता है 60 होता है, नहीं तो ये 2 हो गया। इन तीनों को करेंगे तो कितना है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब ये वाला 30, यहाँ से नीचे से 30 आता है ना, हाँ यही 30 आ रहा है। तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ। आज इस x के साथ क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करो, किससे, 3 और 60 को डिवाइड करो। नहीं तो तरीके ये भी बताया था मैंने, 60 और उसको 3 से डिवाइड करो, इसके नीचे वाले से, तो 3 15 जा 15 होता है क्या, चेक करो, 3 2 जा 6 20 होता है। भाई भाई 20 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। इतनी बात समझ लियो सर? हाँ सर। 4 को डिवाइड करो 60 से, फिर से क्या डिवाइड होगा एलसीएम है तो डिवाइड तो जाहिर सी बात है। 4 1 जा 4 है, तो कितना बचा, 2 बचा, 2 आगे गया, कितना हो गया 20 हो गया। 20 तो 4 5 से 20 तो 15 आता है। ये तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, नहीं तो 15 मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ। अब इसके साथ क्या, 60 के नीचे 5 डिवाइड करो, क्या होगा, क्या हाँ होगा। तो 5 1 जा 5, तो एक इधर ले जाओ, 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, यानी 12 हो रहा है। तो इस x के साथ 12 मल्टीप्लाई किया मेरे दोस्त, तो यहाँ से 30x आएगा, अब यहाँ से क्या आएगा 20x आएगा, यहाँ से 15x आएगा, यहाँ से 12x आ गया, नीचे 60 उसी तरह है। तो इन सबको माइनस पे माइनस किए, जो 50 आ गया, 50 से लेके 50 हो गया, इन दो को करें तो 50 से फिर 15 कम करो, 35 हो गया। देखिए 35x प्लस 12x कर दोगे तो 35 और 12 कितना होता है दोस्त, 35 और 10 यानी कि 45 45 और 2 47, यानी 47x बाई 60 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया, ईजी था, इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आ गया दूसरा सवाल। अब यहाँ पे भी नंबर वाला खेल है, तो हम क्या करेंगे, जब नंबर वाला खेल होता है दोस्त, तो हम अंदर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 माइनस एक्स बाई क्या है 3 है, तो माइनस 5 बाई 6 है, प्लस 1 बाई 3 है, 11 माइनस एक्स बाई 2 है। तो क्या कर लोगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो। यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो मैं ये अंदर जाके 4 के साथ 2 4 द रेट नहीं होगा भाई, ये नीचे आएगा 4 के नीचे 1, यानी 4 बाई 2 हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी 6 हो सकता है x बाई 6। 1 होगा x के साथ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 उसी तरह 4 के साथ भी होता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो ये किसी के साथ भी नहीं, तो अपना मस्त बाहर ही आएगा। और ये क्या है जी, नीचे जाएगा 11 के नीचे, कभी भी ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना है 11 के साथ, क्योंकि डिवाइड में है भाई। ये दोनों हो सकते हैं, ये आएगा 6। अब इनका एलसीएम आप कर लो, 3 2, देखो ऐसा नहीं 2 3 दफे 6 करें, तो क्या करोगे 2 6 फिर 6 फिर बोलो 3 फिर 6, जो नीचे हमको लिख दिया। अब देखिए 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से नहीं होता तो छोड़ दो, 2 3 जा 6। अब 3 आ गया, तो 3 से कर लो भाई, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब भाई 2 3 जा 6, 6 एलसीएम बन रहा है हमारे यहाँ पे, तो 6 एलसीएम हमने कर दिया, आसान है। अब 6 को डिवाइड करो 2 से, 6 को 2 3 जा 6, 3 आता है, तो इस 4 के साथ होगा 3 मल्टीप्लाई।
अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए 6 को 6 से डिवाइड करो, इसके नीचे भी 6 है, एलसीएम भी 6 है, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आता है, तो x मल्टीप्लाई 1 किया। अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 है इसके नीचे तो 1 होगा दोस्त, यानी 5 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ चेक करो, ऊपर 6 एलसीएम में 3 इसके नीचे है, तो 3 2 से 6 किया, तो यानी 11 के साथ मेरा दोस्त 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई होगा। 6 है तो 6 करोगे तो फिर से 1 आ रहा है, तो इस x के साथ दोबारा से 1 मल्टीप्लाई हो गया। क्या ये बात समझ गए, क्या ये बात समझ गए? हाँ सर। तो देखो 4 3 का क्या होता है, 12 होगा, ये माइनस x होगा, ये -5 होगा, 11 2 22 होता है, ठीक है, फिर माइनस x हो गया, फिर नीचे आ गया 6। अब देखें ये और ये बगैर वाले हैं, 12 और 22 कितना हो जाएगा जी, 34 बिल्कुल 34, -5 34 -5 कितना होता है जी 29, तो 29 -1x -2x डिवाइड बाई 6, ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ गए हो? 12 और 12 ये 34 होता है, -5 किया तो 29 आ गया, तो ये आपका हो गया आंसर, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए पेन के। तो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं जी। तीसरे सवाल कैसे करेंगे वो देखते हैं, तीसरा सवाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तीसरा सवाल कैसे करेंगे वो देखिए। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 भाई आसान है, 3 लिखो, x नहीं बल्कि 2 है, 2 के नीचे क्या है जी x + 1, फिर +x डिवाइड बाई x -1 है, फिर -x + 2 डिवाइड बाई x -1, क्या एलसीएम है? देखो डिफरेंट है, तो इस और इसको एलसीएम लिखो, इस और इसका एलसीएम कैसे बनाएंगे, यानी x + 1 x -1, भाई किससे x + 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये x -1 से x -1 से करेंगे तो ये क्या आएगा 1, और ये भी 1 आ गया, तो ये हमारा एलसीएम है, समझ गए? हाँ सर। तो हमारा एलसीएम क्या बना जी, ये दोनों बन गए, तो दोनों को लिख लो लाइन के नीचे, यानी x + 1 एक दफ़ा, x -1। अब एलसीएम के नीचे ये रखो, जहन में रखो, ये रखें तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसके नीचे रख दो, ऐसे लिख भी सकते हो, रख कर जिस तरह हम उधर उसमें कहते हैं नंबर्स में 6 को डिवाइड कर देते हैं अलग से, तो यहाँ पे इसको नीचे रख लो, इसके नीचे ये रख लो, इसके नीचे वाला बच क्या रहा है x -1, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x -1। अब x के साथ क्या होगा, तो फिर इसको रख दो, इसको इसके नीचे रख देंगे पूरा का पूरा, तो ये कट जाएगा माइनस वाला, तो प्लस वाला बच रहा है, तो भाई प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा, समझो इस बात को। इसको इसके नीचे रख दो, माइनस वाला कट गया, तो बच क्या रहा है, प्लस वाला बच रहा है, तो भाई मेरे क्या मल्टीप्लाई होगा, आप बोलेंगे सर x + 1 मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए आप लोग। अब अगर समझे हो तो देखें, यहाँ से मल्टीप्लाई किए जाओ, 2x हो जाएगा, बिल्कुल 2 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, आगे आएगा x, और ये अभी फिलहाल के लिए माइनस को बाहर रखो, मसला नहीं, क्योंकि हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। x से क्या आएगा x², x 1 से होके क्या आएगा 1x, 2x के हो क्या आ गया 2x, 2 1 से होके क्या आएगा 2। ठीक, नीचे आ जाओ, नीचे आप बंद भी कर सकते हो, a² a + b a - b होता है, तो क्या करते हैं a² - b², यानी यहाँ x² - 1 भी लिख सकते हैं, यानी x² - 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। हाँ, बाद में हमें अगर कैंसिल हो रहा हो तो हम खोल देंगे इसको, नहीं तो आप बंद कर दीजिए। अब आ जाओ, अब ब्रैकेट एक खोल दो, यहाँ दे दो तो खुला हुआ है, इसको इसके साथ कर लें, x² को शुरू में रखा x, और ये 3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा दोस्त x² हो जाएगा, ये देखो 3x हो रहा है तो -3x हो सकता है, 1x और 2x + 3x होगा, लेकिन ये बाहर वाले जाके -3x कर देगा, ये माइनस है ये प्लस है, +2 हो जाएगा ना जी, -2 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए हो आप लोग? हाँ सर, x² - 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आता है आपको पता है 1 ही आता है, तो यहाँ से कटिंग में कौन जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, तो -2 क्या होगा दोस्त, -4 डिवाइड बाई x² - 1 होगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आगे चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल देखने में मुश्किल लगता है लेकिन आसान है। ये वाला जब डिवाइड आ जाए -i + i, तो सबसे पहले अटैक आपने डिवाइड पे करना है बोर्ड मास रूल के हिसाब से। तो डिवाइड पे हम अटैक करेंगे, लेकिन कहीं पे सॉल्व हो रहा हो वहाँ पे भी सॉल्व करते जाए, डिवाइड पे अटैक करेगा। डिवाइड पे अटैक करने के मतलब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 20 डिवाइड बाई 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? हाँ सर।
अब अगर ये बात समझी हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 5 20 हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ से बन जाएगा, इसको मैं फार्मूला बना सकता हूँ कैसे, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आएगा 5/3, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है तो वहाँ कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैंसिल करने लग जाए, कैंसिल फिलहाल मत करें, लेकिन फार्मूला लगता है, मिड टर्म ब्रेक होती है, इस तरह के क्वेश्चन में आप मिड टर्म ब्रेक करना शुरू करें। फैक्टराइजेशन वाला तरीका, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो आपसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कैंसिल फिलहाल मत करें। कैंसिल आप डिवाइड वाले पे जाके उसको उल्टाओ, फिर उसके बाद कैंसिल शुरू कर दो। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, यानी कि फार्मूला बन रहा है तो x+5 और x-5 लिख सकते हैं। यहाँ में अगर पूछूँ 5 बन गया, यहाँ 5/3 बन गया। अब इन दो का एलसीएम कर ले, इन दो का एलसीएम तो बड़ा सिंपल है, यानी 15 ही आएगा, डिफरेंट है तो 5 1 5 और 3 आ गया, 3 1 3, वही पहले 3 कर सकते बाकी 5, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना है 15, तो हमारा 15 एलसीएम हो गया। इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड मतलब इसके नीचे रखना, इसके नीचे रखेंगे तो क्या होगा 15/5 करो तो दोस्त कितना आएगा 3 आएगा, उसी 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। भाई मैं इसको वापस बंद करना चाह रहा हूँ, क्यों सर, क्यों करना चाह रहे हो, फायदा नहीं हो रहा ना, इसलिए फायदा नहीं हो रहा। कैसे फायदा नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा किसी तरह, तो हम यही रख लेंगे शुरू वाला। तो मैं बाहर 3 रखूंगा, बाहर शुरू वाला ही रखूंगा। क्यों रखा सर, इसलिए क्योंकि इससे कोई फायदा हुआ नहीं, कैंसिल नहीं हुआ इसलिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से 5, इस 5 के साथ क्या होगा, फिर 15 को 3 से डिवाइड करते 5 आ रहा है, तो इस दफ़ा 5 आ रहा है। तो हमेशा वो तो क्रॉस बास लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का बताते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही ना करो हमेशा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर कब करना है कब नहीं करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बात दफ़ा गलत भी हो जाता है, इसलिए ये तरीका अपनाओ, ये तरीका करोगे तो कभी गलत नहीं होंगे। दोस्त क्या आ जाएगा 3x², 3 5 से ये 75 आएगा और 5 5 से 25 आएगा, नीचे 15 आएगा। आगे करो 3x² हो जाएगा बिल्कुल, 75 और 25 से कितना बना 100 और डिवाइड बाई कितना आया 15, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सवालों पे अटैक किए जाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल है 5वां, काफ़ी डेंजरस लग रहा होगा लेकिन इजी है, कटिंग शटिंग होगी तो आसानी से निपट जाएंगे। तो क्या है 45 है, 45 मतलब 45a² b का क्यूब है, c की पावर 4 है, डिवाइड बाई 27 है, x की पावर 4 है, y की पावर क्यूब है, z है आराम से, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो कटिंग हो जाएगी भाई। 243 x y का स्क्वायर है, z का क्यूब है, डिवाइड में आ जाए 180 है, a² है, b है, c क्यूब है। कुछ कटिंग होगी, हाँ बिल्कुल होगी, जैसे इस पे हो सकती है। 3 से करो, 3 9 21 27, 3 27, 3 9 27, 3 4 3 8 24, 3 1 ये भी हो गया। अब आ जाओ इन पे कोई कटिंग हो सकती है, 5 से करें, 5 9 45 बिल्कुल सही, 5 3 15 बिल्कुल, लेकिन 15 16 17 18 3 बचता, 3 इसके पास गया, 3 किसके पास गया, आगे गया, 30 हो गया, 5 6 30 कर लिया। और भाई यहाँ पे 9 है और 9 है, ये तो कट हो जाएगा। हाँ सर, बच्चा है वो लिखो, कटिंग कर सकते हैं, इधर भी और भी कटिंग होगी लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर, b का क्यूब, c का 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ना हट गया, x का 4 बोलो, y का 3 बोलो, z आएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाए 81 है। अच्छा, कभी उधर उधर कटिंग होती है कभी नहीं होती है, कैसे सर, बीच में अगर प्लस आता है या माइनस आता है तब एलसीएम लेना होता है। मल्टीप्लाई आ जाए, डिवाइड है तो फिर कटिंग कर सकते हैं, डिवाइड है तो उल्टा के कटिंग करेंगे। कौन है, डिवाइड है तो किससे कटिंग करेंगे, उल्टा के, समझ गए। अच्छा 81x हो गया, y का स्क्वायर हो गया, z का क्यूब हो गया, नीचे क्या आ गया 36 आ गया, a का स्क्वायर आ गया, b आ गया, c क्यूब हो गया। मैं आगे के बताऊंगा क्यों हम ये काम कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे। अब देखो a स्क्वायर इधर भी है, 2 कट जाएगा, हाँ, b इधर 3 है, इधर 2 रह जाएंगे, इधर 1 था, समझ गए। अब आ जाओ c इधर 4 है, इधर 3 है, तो भाई इधर 1 रह जाएगा ऊपर से। x 4 की देखो, x इधर 1 है, इधर 4 है, तो 3x रह जाएंगे नीचे। y इधर 2 है, इधर 3 है, तो 1 y रह जाएगा। z इधर 3 है, नीचे 1 है, तो ऊपर 2 z रह जाएंगे। ये बात समझ गए कि नहीं समझो, ध्यान से रिपीट करके देखो इसको। तो मैंने कहा इससे कि यहाँ पे क्या बचा, b का स्क्वायर बचा सर, हाँ, और c बचा क्या, हाँ बच गया, 1 बच गया। नीचे आ जाओ, इधर से क्या बचा, x 3 बचा, यानी x 3 क्या,
y कितना बचा, एक बचा, z एक भी नहीं बचा, उधर चलो 81 बचा, यहाँ से x चला गया, y जो बचा है मैंने ऊपर 2 लिखा है, z का 2 लिखा है, यानी z 2 बचे, नीचे आ जाओ, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 36 बचा। क्या 36 और 81 कुछ कटिंग में जा रहे हैं, 36 और 81 कुछ कटिंग में जा रहे हैं, 36 और 81 कुछ कटिंग में जा रहे हैं, देखते 9 4 जा 36, 9 9 जा 84, यानी 9/4 बन रहा है। तो 9/4 बन रहा है तो 9/4 नंबर है जो कि शुरू में लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे जी, d का स्क्वायर c, z का स्क्वायर, नीचे आ जाओ तो x का क्यूब y, ये आपका आंसर है। कुछ कटिंग होगी तो देखें, हो रही है तो देखें। तो ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आसान सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं। नेक्स्ट वहां से देख लें। मैंने कहा m का स्क्वायर बाई 8n है, तो कैसे होगा सर? सबसे पहले इस डिवाइड वाले पे अटैक करो। अटैक इन द सेंस सर उल्टा दो उसको, नीचे ऊपर ले जाए, ऊपर नीचे ले आए, बाकियों को एज इट इज कटिंग होती है तो कर ले भाई। तो खैर मैं लिखता हूँ m का स्क्वायर है 8n है और मल्टीप्लाई है 36 p का क्यूब है, q का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 81 mn है, 81 mn है। तो यही मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 270 ऊपर चला जाएगा, n का स्क्वायर n का क्यूब y हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 15m px5 बन जाएगा। क्या ये बात समझ गए हो? हाँ सर समझ गए, काफी बात समझ गए। 8 का टेबल पढ़ो, 8 का टेबल पढ़े, देखो कैसे हो जाएगा। कुछ कटिंग होती है क्या, कुछ कटिंग हो रही है क्या, कहीं पे देख ले, कहीं पे देख ले। 4 4 जा, देख लो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, बिल्कुल सही है सर, 4 9 जा 36 हो गया। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 बच गया। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। हाँ ऐसे कटिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मैंने कहा मल्टीप्लाई में हो तो कर सकते हो, डिवाइड में हो तो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ कटिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, फिर कटिंग कर लेंगे। समझ चुके हो? हाँ सर, ये 30 रह जाएगा, 30 रह जाएगा, बिल्कुल 30 रह जाएगा। तो हम इसको अगले पार्ट में निपटा देते हैं, अभी के लिए रहने दो। जो बच रहा है उनको लिखते जाओ, वरना खिचड़ी बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से m बचा, हाँ सर बचा। यहाँ से p बचा, नीचे n बचा, 2n बचा, हाँ सर बचा। यहाँ से क्या बचा? p का क्यूब बचा, क्यूब का स्क्वायर बचा। यहाँ से mn बचा, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से 30 बचा, 0 7 वाले लिखेंगे। n स्क्वायर n क्यूब, n स्क्वायर n क्यूब, ना जी ना जी ना जी, n स्क्वायर x क्यूब है, n स्क्वायर ये x है दोस्त, ये x है। y हो गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। 15 m है, p है, x का पावर 5 है। अब कटिंग कर लो। सबसे पहले 15 1 जा 15, 15 2 जा क्या 30, क्या एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, कैंसिल। जो नंबर्स थे उनका सत्यानाश हो चुका। अब देख लो, अब देख लो, मैं अगर चाहूँ, क्या चाहूँ सर, कुछ कटिंग वगैरह हो सकती है क्या? कुछ कटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा आगे जाकर देखो। p यहाँ 1 है तो यहाँ p 2 रह जाएंगे। इस बात को मानते हो? हाँ सर मानते हैं। अगर मैं कहूँ x यहाँ 5 है तो इधर x 3 है तो नीचे 2 रह जाएंगे, 2 बच जाएंगे। ये बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देखो कुछ मैं यहाँ कटिंग हो रही, लेकिन मैं मिला के बताऊँगा आपको, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आगे चले, यहाँ से क्या बचा? m का स्क्वायर बचा और साथ में क्या बचा? 2 बचे, 2 बचे, p2 बचा, 2 नंबर नहीं है यहाँ पे, q का स्क्वायर बचा है। और बताओ nj और nj, n का स्क्वायर भी बच गया, mj और एक m इधर है तो m का स्क्वायर भी हो गया भाई। मैं यही दिखाना चाहता हूँ। और x यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया भाई, और यहाँ से n का स्क्वायर बच गया और यहाँ से y बच गया। तो कटिंग अब भी हो रही है क्या? हाँ सर हो रही है। m स्क्वायर जा रहा है, m स्क्वायर जा रहा है यहाँ से, m स्क्वायर जा रहा है यहाँ से, तो जो बच रहा है उनको लिखो, वो आपका आंसर है। वो आपका क्या है? आंसर है। p का स्क्वायर बचा, q का स्क्वायर बचा, और बताओ y बचा, हाँ बिल्कुल, और क्या बचा? x स्क्वायर बचा। तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्त। आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल है सातवां सवाल है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ डिवाइड को आपने सबसे पहले हल कर दो, आसान रहेगा आपके लिए। तो सवाल है 3x डिवाइड है 3x स्क्वायर माइनस 27 है, नीचे x प्लस 3 है, प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से काफ़ी सारा मसला आपका हल हो जाएगा। 3x मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये ऊपर चला जाएगा,
और 3x² माइनस 27 नीचे आएगा, प्लस 1 बाई क्या होगा x माइनस 3। अब यहाँ पे कहीं कहीं फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, अगर 3 में कॉमन ले लूँ हाँ तो इससे क्या होगा, 3 कॉमन लेने से आपके पास अंदर फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि x², 3 9 27 यानी 9 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। क्वेश्चन को इजीली पकड़ लो, यहाँ से आपको आसानी लगती है ना वहीं से आप सॉल्व करो, वो ये मुश्किल रट्टे मत लगाए कि यहाँ पे फार्मूला लगना आपको ऐसा हो कि कहीं पे लग रहा है कि फार्मूला लग सकता है, कहीं पे लग रहा है कि आपको कॉमन निकल सकता है, कहीं पे आपको लग रहा है मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो कर लें इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे जी, 3 कैंसिल कर दोगे, x बच जाएगा, मल्टीप्लाई x प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से a माइनस बी यानी x प्लस बी, एक्स माइनस बी एक्स माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। तो ये कटिंग हो सकती है बिल्कुल, अगर ये कटिंग में चला गया तो सोचो यहाँ x बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है x माइनस 3 बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है x माइनस 3 बच रहा है। भाई नीचे सेम हो तो वही एलसीएम आता है, आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, वही एलसीएम ऊपर x प्लस 1 और ऊपर वाले प्लस होते हैं, और ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल दूसरे पे अटैक करें, दूसरा ये, तो आंसर ये बात समझ आ गई, ये वाली बात कैसे हुआ, नीचे सेम था तो ऊपर वाले आपस में प्लस हो जाते हैं। मैं इधर जगह बचाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा सवाल ढीला सा है, मतलब 5 कॉमन ले सकते हैं शुरू में, 5 कॉमन लिया x प्लस 1 ले गया, यहाँ से ले सकते हैं ले लो 3, तो ये आ गया 2x माइनस 1। इधर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले लिया तो क्या आ गया 2 3 6, हाँ ले सकते हैं, क्या बचेगा 2 3 6, तो 3 माइनस 1x, 3 माइनस 1x हो गया। अच्छा नीचे आए 2 है लिया हुआ है कॉमन 1 माइनस 2x, ये और ये कैंसिल हो गया। खैर इस तरफ नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, तो उस तरफ में कैंसिल हुआ ना। ये 8वां क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या है, अब यहाँ पे सेम अगर नीचे बन जाए तो कहानी बन जाएगी। कैसे, 5 इंटू एक्स प्लस 1 आसानी से पकड़ लो, 3 इंटू 2x माइनस 1, क्या मैं इस तरह का इधर भी बना सकता हूँ? इधर कैसे, इसको इधर में कॉमन ले लूँ, देखो कैसे 3 माइनस एक्स बोल सकते हैं। अगर मैं इधर से, ये तो 2 हट गया ना, सोचो हट गया, अगर मैं इधर से कॉमन इसके साथ प्लस 1 है, माइनस में बाहर ले लूँ तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, और ये प्लस 2x हो जाएगा। तो मतलब ये से यहाँ प्लस 2x माइनस 1 है, तो ये भी -1 प्लस 2x है, तो मैं इस 2x को शुरू में लाऊं तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 1। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी 2x माइनस 1 लिख सकता हूँ। समझ गए? तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप में ये सब काम कर रहा हूँ, तो आप अलग अलग स्टेप में कर सकते हो। तो आ जाए, अब देखें नीचे इनका एलसीएम क्या बनेगा, बहुत आसान है, वही वाला काम करें। 3 है और एक 2x माइनस 1 है, एक है 2x माइनस 1। तो आप ये कॉमन है तो 2x माइनस 1 किया, ये 3 बचा, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ से भी, वही 3 से करो 1, वही ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलसीएम बनेगा, यानी यही एलसीएम बनेगा, यानी कि 3 इंटू 2x माइनस 1, इसके नीचे वाला एलसीएम। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा उसको चेक करने के लिए इसको इसके नीचे रख दोगे, तो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कुछ लेना देना नहीं भाई, तो यही लिखते हो। यहाँ से इसको नीचे रख दो तो 3 बचा है, तो आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ चुके हो ये बात? हाँ, तो अगर ये बात समझ गए तो 5x कर लोगे, हाँ बिल्कुल, 5 1 5 कर लोगे, हाँ बिल्कुल, 3 3 9, हाँ बिल्कुल, 3 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा दोस्त, ये प्लस 3x हो जाएगा, और नीचे आएगा 3 इंटू 2x माइनस 1। तो क्वेश्चन को आराम से आप देख ले, तो 3 और कितना 5 और 3 कितना 8x, 8x होगा, 9 से 4 गया तो -4 आ गया, नीचे 3 इंटू 2x माइनस 1, ये आपका आंसर है। चाहो तो ऊपर 4 कॉमन ले सकते हो और कटिंग भी हो सकती है। कैसे देखो, 4 ऊपर से कॉमन लिया, ऊपर क्या आएगा 4 2 2x माइनस 1, नीचे थे क्या है 3 है, तो 2x माइनस 1, और ये कटिंग हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया 4/3। समझ चुके हो? ये समझ गया। दूसरा 8वां क्वेश्चन था, काफी ट्रिकी था किसी हद तक, तो इसको अपने लिए इम्पोर्टेंट समझिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये 9वां
9 9 अब यहाँ पे बड़ा इजीली है। अब आगे ये लास्ट वाले क्वेश्चन देखने में बड़े बड़े लगते हैं इस एक्सरसाइज के, लेकिन है वो आसान। ये बताओ, देख लें 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 है। यहाँ से 5, अब ये 6a प्लस 9 है ना, 3 कॉमन ले लो तो आएगा 3 to the 6 2a माइनस 3 बन जाए, बस आसान है। अब आ जाओ ये 9 है, आई थिंक 4a माइनस 9, ये 9th वाला पार्ट है ना, ठीक है वही है। तो एक फार्मूला लगा लेंगे इस बेस पे, -4 डिवाइड बाई 3a प्लस 2 हो गया, नीचे आ जाए 3। अब यहाँ से मैं फार्मूला लगा सकता हूँ दोस्त, कैसे फार्मूला, क्या मैं इसको 2a का स्क्वायर कर लूँ? हाँ कर लें, 2a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर लूँ? हाँ कर लिया। अब क्या होगा, बस फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे कटिंग नहीं करना, गलती से ये 2a काट दिया, माइनस है भाई, माइनस हो रहा है नीचे, काट नहीं सकते, ठीक है। कुछ ये नीचे वाले 3 -3 ना होता तो फिर काट सकते थे, 2a माइनस 3 को तो काट देता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2a माइनस 3, यहाँ से क्या होगा, बहुत आसान है, 4 3a प्लस 2 है, नीचे आ जाए 3 इंटू 2a प्लस 3 कर दिया, फिर 2a माइनस 3 ऊपर 2a प्लस 3a प्लस 2 था क्या, हाँ खैर मसले नहीं, मैं समझ ये सोच के मैंने लिखा था ताकि कट जाए, 3a प्लस 2 कितना कंफ्यूज कर रहा है, 2a प्लस 3 2a माइनस 3 हो जाएगी। अब एलसीएम कर लो, एलसीएम करना कैसे, देखो सबको नीचे लिख दो, 2a माइनस 3 लिखा, नेक्स्ट 3 इंटू 2a माइनस 3 लिखा, नेक्स्ट 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, एलसीएम क्या आएगा भाई, 2a माइनस 3 से डिवाइड कर लो, 2a माइनस 3 से, तो ये कटा 1 आ गया, यहाँ से ये कटा 3 बच जाएगा, वैसे बाकी 1 आएगा, यहाँ से ये कटा तो बच क्या जा रहा है, 2a प्लस 3, समझ गए। अब भाई 3 से कर लो, 3 को बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, 2a प्लस 3 कर लेंगे, तो क्या ये तो 1 आएगा और ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। अब 3 से कर लो, 3 1 1 1 1, तो ये तीनों मल्टीप्लाई करो, वैसे तीनों तो यहाँ नीचे है, इसके नीचे है, लास्ट वाले के नीचे, वही लास्ट वाला एलसीएम बन रहा है हमारा, ठीक। तो 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, ऐसा क्या, अब क्या करें, इसको इसके नीचे रख दो, प्लस माइनस वाला है ना, ये कटेगा तो ये बच रहा है, ये दोनों बच रहे, तो 2a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सोचो जरा, सोचो 2a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2a प्लस 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ सोचो क्या होगा भाई, ये इसको नीचे रख दो, इसके नीचे रखा माइनस भी गया 3 भी गया, ये प्लस वाला रहेगा, तो 5 के साथ होगा 2a प्लस 3, इस पूरे को रखो सारा कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 इंटू 3a प्लस 2 ही बचा। कहानी समझ गए हो, सिंपल है। 3 2 कितना होगा दोस्त, 6a, यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस 3 बचा, 2a प्लस 3 बचा। अब देखो -5 2 10, मल्टीप्लाई करें, कर लो, -10 है, 5 3 15, -15 कर लो, आगे चलो, 4 3 12, -12a कर लें, 4 2 8, -8 कर लो, नीचे 3 इंटू क्या आएगा दोस्त, 2a प्लस 3 आएगा, हाँ सर, नेक्स्ट क्या है, 2a माइनस 3 आएगा, बिल्कुल काम हो रहा है, बड़ा सिंपल है। देखो इसको मैं बाद में लिख सकता हूँ चाहूँ तो, 2a प्लस 3 2a माइनस 3 कहाँ से आएगा, 4a स्क्वायर माइनस 9 से आएगा, 4a स्क्वायर मैंने स्क्वायर किया था, फिर इससे ये बन गया, तो इसको मैं वापस यही लिख सकता हूँ, ठीक है, चाहूँ डायरेक्ट लिख लूँगा, उसको आप समझिए जहन में, ये जहन में रखिए, ये बात डायरेक्ट लिखूँगा बाद में, समझ गए कि नहीं। तो ये मिटाता हूँ एलसीएम वाला, देख लें, 6 2 12a, हाँ बिल्कुल 12a हो गया, 6 3 18a 18a, 12a स्क्वायर और 18a हो गया, फिर 10a माइनस 10a कर लिया, फिर 12a, ये और ये साथ कर लें, क्या जाता है, क्या ये लास्ट वाला प्लस 8 आता है, सही है जो भी है, 15 और आगे 18 24 हो जाएगा लगभग, हाँ 24, कुछ गलत तो नहीं किया क्या, देख लो, 4 2 8 4 3 12,
हाँ ये -12 तो -3 नहीं है, सही है, ये प्लस आना चाहिए। अच्छा चलो सही है, सही हो रहा है, सब सही है, चेक कर लो बैक से। अच्छा जी, -15 -12 -12 है, -8 नीचे क्या है, फिर उसी तरह 3। कोई गलती से ये 3 to the 6 नहीं करना भाई, ये अंदर मल्टीप्लाई ये सब हो रहा है, ये तो आना चाहिए। इसको वापस लिख दूँ क्या, 4a² -9 लिख दे। अब देख लो, आराम से पकड़ लो इसको। 18 और 4 वो कितना होता है, 18 और 10 यानी 8 है, 12a² हो गया। 18 और ये प्लस 8a हो गया, इसके साथ ये -12a लाओ, लाया, हाँ सर, -15 और -8 कर लो, नीचे क्या है 3 × 4a² -9, आराम से। नेक्स्ट चलो 12a और ये देखो -4a आ जाएगा, बिल्कुल 12a² -4a, और ये कितना आ रहा है, 15 के आगे 8 जोड़ दो, 15 के आगे 8 यानी कि 15 और 5 23, -23 डिवाइड बाई क्या आएगा 3 × 4a² -9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मुझे इधर शक है, इधर 23 के कुछ और आता है, कहीं से हमने कुछ गलती तो की है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको देख लेना भाई, आगे चलते हैं, नहीं तो वही है, आगे चलते हैं। 9 नंबर वाला क्वेश्चन था, हाँ 10th अभी आएगा, 10th अभी आएगा, 10th अभी आएगा, सही है, ऐसा लग रहा है। 10th वाला क्वेश्चन अभी आया, 9th के बाद 10th है। 10th क्या है, अब देखो यहाँ पे भी आपको बड़ा अजीब अजीब नंबर दिए हुए नीचे, फिर आपको लग सकता है भाई ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें 5 डिवाइड बाई क्या है, 5 + x -18x²। नेक्स्ट आ जाए -2 डिवाइड बाई 2 + 5x + 2x²। ऐसे मिड टर्म आपने कभी देखी नहीं थी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आराम से आप किस में आदी हो, किस में आप आदी हैं, x² शुरू में हो तो आप आसानी से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, तो इसलिए आप इनको शुरू में रख लो, कोई मसला नहीं। -18x² शुरू में ले आओ, आप इस तरह आदी हो ना, आप उस तरह नहीं है तो इस तरह कर लो, हाँ बिल्कुल इस तरह कर लो, कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करना चाहें तो भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा एक तरीका है, आप लोग इस तरह आदी हो तो इस तरह ही आते हैं, इसलिए मैं लाया, वरना उस तरह भी होता 5x + 2 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ मिड टर्म देखो, अब शुरू में माइनस देख के आप फिर डर रहे होंगे, माइनस देख के आप डर रहे हैं तो भाई ऐसा कर लो, माइनस कॉमन ले लो, इनसे इन सब से कॉमन ले लो भाई, इन तीनों से कॉमन लेंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन लें तो माइनस को मैं साइड पे इधर लिख दूंगा कोने में, -5 डिवाइड बाई कॉमन लेने से यहाँ होगा 18x² -x -5, सही आ रहा है, -2। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक होती तो कर लो, 2 to the 4 आ जाए, प्लस माइनस करने से 5 आए, तो क्या ऐसा क्या नंबर है, आप सोचेंगे ऐसा नंबर सर 4 ही है, कैसे 4 है, 2x² + 4x + 1x + 2 कर लो, ठीक। अब यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसकी भी मिड टर्म 5 18 से क्या आएगा जी, 5 × 18 कर लो, 5 8 = 40 आता है, 4 कैरी, 5 1 = 5 और 9 90 आता है, तो भाई 90 आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करने से 1 आता है, तो आप इससे क्या 3 से कर लो, 3 3 = 9 और 0 लिया, ठीक। तो फिर 3 5 = 15, 5 1 = 5, ये लो, हाँ 3 3 = 9 15, 5 3 = 15, 5 कितना 30 होता है, 5 6 = 30 होता है, ठीक, 5 6 = 30, भाई 5 से किए बड़े नंबर से तो ऐसे ही होगा। फिर 3 2 = 6, फिर 2 1 = 2, इस तरह कर लो। अब देखो नंबर कोई आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अब देखो 90 के फैक्टर कुछ गड़बड़ लग रहे हैं मुझे, 2 से कर लो पहले, 245 से कितना होता है सोचो, 245 से सर 90 होता है, 3 से कर लो, 3 1 = 3, एक इधर जाएगा, 3 1 = 3, एक इधर जाएगा, 3 5 = 50, अब सही जा रहे हैं, 3 5 = 50, 5 1 = 5, सोचो एक 15 आ गया, यार देखो इस तरह एक आ गया 9, एक आ गया 10, 10 9 = 90, 10 9 = 90, तो यहाँ से 18x²
समझ गए? -10x -1 लाना है ना, +9 बिल्कुल -5 +9 कैसे सर भाई? +9 करेंगे तभी तो -1 आएगा। -10 से +9 गया, मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, इससे -x से, और 90 भी आ रहा है, फिर सही आ रहे हैं। फिर तो हम सही गए। यहाँ से कॉमन कर लो, इन दो से कॉमन 2x कॉमन किया, ये आएगा x + 2, 1 कॉमन किया x + 2, समझ चुके हो? अब भाई इधर से भी कॉमन करो, 5 डिवाइड बाई, आगे आसान है, मैं बताऊँ इतना मुश्किल नहीं है। 5 हो गया, अब यहाँ से कॉमन कर लो, इधर से क्या कॉमन आएगा? 2 आएगा। अगर मैं 2x को कॉमन करता हूँ, 2 9 × 18 होता है, तो 9x। सोचो यहाँ से क्या 9x, 2 5 × 10 -5 हो गया। सही जा रहे हैं, टेंशन मत लो। यहाँ इन दोनों में से +1 कॉमन ले लेता हूँ, ये लो, तो यहाँ 9x रह जाएगा। +1 लेने से साइन में कोई चेंज नहीं आता, -5 आएगा। आती होंगी ये चीज़ें भाई, आप लोगों को नहीं आती क्या? ये सेम बन गए, x + 2 ले लिया, और ये 2x और ये +1 ले लिया। बस कहानी सिंपल है। अब मत डरो, बस हो गया। मुश्किल काम था वो आपने कर दिया। ये उसमें अब देखो इधर से क्या आएगा, 5, ये देखे 9x -5 एक दफ़ा आ गया, 2 दफ़े तो कॉमन किया, ये और ये मिलके आएंगे 2x + 1। अब भाई 2 डिवाइड बाई x + 2 एक अलग आ गया, 2x + 1 एक आ गया। अब इनका एलसीएम बताओ, सेम एक दफ़ा लाओ, ये दोनों डिफरेंट है तो इनको मर्ज करो, सेम एक दफ़ा, यानी कि 2x + 1 एक दफ़ा, ये डिफरेंट। अब तरीका थोड़ा वो भी सीख लो ना, हमेशा उस तरह डिवाइड करके एलसीएम थोड़ी निकालेंगे। यहाँ से x + 2, ठीक, आपको हर तरीका बताना है मैंने भाई। सेम है तो एक दफ़ा लिख दो, डिफरेंट है तो लिख दो, बस यही एलसीएम है। अब 5 के साथ क्या होगा, इसको इसके नीचे रख दो, तो भाई ये 2x + 1 और 9x कट जाएगा, ये बच रहा है, तो आप -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, x + 2 मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही जा रहा है। -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, ये नीचे रख लो, ये बच रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, सही जा रहा है। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताऊंगा आपको, क्या, ऐसे ही रख दो नीचे फैक्टर्स, इनको ऐसे ही रख दो फैक्टर्स को, वापस आपने वो नहीं करना मल्टीप्लाई, ऐसे ही रख दो, मसला नहीं है। 5x होगा, -5x, बिल्कुल सही। अच्छा जी, 5 2 × 10 -10 होगा। नेक्स्ट 2 9 × 18 -18x होगा, बिल्कुल। 2 5 × 10, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 होगा। इतनी बात समझो, नीचे आ जाओ, नीचे वालों को उसी तरह रख दो, उसी तरह लिखो। मेरा कहने का मतलब है 9x - 5 के x + 2 हो गया। अब देखो यार, ये लिख दो, कितना 18 आगे आगे इतने वो क्या बोल रहा हूँ, 18 के आगे 3 दे दो, -22। अब ये 10 और 10 कट गया, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ये हो गया आपका क्वेश्चन, डन हो गया। समझ गए हो कि नहीं? डन हो गया। ये क्वेश्चन था मेरा भाई, 10 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी इसमें तैयारी आप लोगों को लगता है। 5.2 है, 5.2 का 10 बार 23x आता है दोस्त, हाँ ना, 23 ही तो आएगा, 18 के आगे ये जोड़ देंगे, 23 ही तो आएगा, इतना तो खुद भी काम है, ठीक। अब आगे जाते हैं जी, चलो मिटा के, मैं उधर मिटा लूँगा। तो चलें जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 8वां नहीं बल्कि 9वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन जी, 9वां। अब यहाँ पे क्या करना है, बड़ा आसान है। m + 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 24m माइनस m + 1 डिवाइडेड बाई 24m, माइनस नहीं है, प्लस है 3m - 1, इधर 6 और 18 है, तो मैं क्या इससे 6m कॉमन ले लूँ। 6m लेने से क्या आएगा, कुछ तो नहीं बनेगा ना, m + 3 आएगा, m + 3 आएगा, बिल्कुल m + 3 आएगा। ऊपर क्या है, 3m - 1 ही है ना, 3m - 1 है, हाँ ले लो, तो क्या होगा, 6 1 6m आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो ये होगा m + 3 ऊपर, 12m - 4 नीचे, तो इसलिए ये कट हो जाएगा। इसी दिन के इंतजार में थे, इसमें से भी कॉमन बन रहा है, अगले दफे लेंगे, आ जाओ। m + 3 24m
माइनस एम प्लस 1/24m प्लस 3m माइनस 1 6m हो गया। तो यहाँ से मैं कह रहा था अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा दोस्त 3m माइनस 1 बचेगा, जो कि इसके साथ कैंसिल हो सकता है। हाँ सर कैंसिल हो गया। m प्लस 3 24m, नेक्स्ट m प्लस 1 24m भाई यहाँ से क्या है 6 4 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 24 सबके नीचे सेम। ये क्या तो ये बड़ा आसान हो गया। 24m एलसीएम आ गया। ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे, माइनस m माइनस 1 ऐसे लिखना, ये माइनस दोनों के साथ होगा, प्लस 1 होगा। ये और ये कटुत हो गए, ये और ये कटुत हो गए। दोस्त 3/24m, तो 3 8 24 यानी हो गया 1/8। आंसर है ये आपका। बड़ा तो आसान था। हाँ ये लास्ट वाला ऐसे ही आसान, आगे लास्ट वाले वैसे मुश्किल रखते होते थे, यहाँ पे आसान रखती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ सर तो देखिए 1 माइनस क्यू का स्क्वायर है, p को कॉमन ले, p प्लस p 1 आएगा। हाँ बिल्कुल यहाँ से आ सकता है। अब यहाँ पे देख लें इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस क्यू, और 1 माइनस क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। 1 माइनस क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सर आप वैसे नहीं बोलते, कभी कभी करना होता है। ये 1 है तो इधर तो इसका लेके क्या करो वही तो आएगा। यहाँ पे फार्मूला खोले, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे क्यों, फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे क्या है a प्लस क्यू, आ जाओ a प्लस बी a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाई p इंटू पी प्लस 1। सोचो जरा 1 माइनस क्यू प्लस p डिवाइडेड बाई प्लस p नहीं है, 1 माइनस क्यू। दीवान हो गए थे देख। अब कटिंग होगी, ये गया 1 प्लस क्यू, ये गया ये क्या, हाँ 1 माइनस p 1 माइनस क्यू 1 माइनस क्यू प्लस p डिवाइड में कौन है 1 माइनस क्यू। ये और ये भी गया, वाह 1 माइनस p बचा, 1 माइनस क्यू बचा, प्लस p बचा। बस ऐसे लिख के छोड़, मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई कर, आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे अटैक हो जाए भाई, नेक्स्ट सवाल पे अटैक हो जाए, नेक्स्ट सवाल पे अटैक हो जाए। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल कैसे है, यहाँ पे फिर वही काम है। देखो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये इसी के नीचे 1 नहीं है तो हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसके नीचे सेम आ गया 1 माइनस एक्स। ये बात आती है नहीं समझ, हमें नहीं समझ आई ये बात कैसे हुई। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अब ऐसा नहीं इसको इस 1 के साथ क्रॉस करेंगे, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है। अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं इधर, वही 1 डिवाइड बाई क्या होगा 1 प्लस एक्स का क्यूब ऐसे चलेगा। अब सोचो जरा, यहाँ कटिंग हो जाएगी कैसे कैसे कैसे, 1 माइनस एक्स, इसको 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स गया और 1 माइनस एक्स हो गया, और ये देखो जरा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का ये कटिंग, ये और ये कटिंग हो गई। इसके बाद इधर आ जाए भाई, यहाँ से ये तीसरे डिवाइड, यहाँ से 1 रहेगा, कैसे 1 रह रहा है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो ये तीसरे डिवाइड में है नहीं है, तो ये इधर जाएगा, मैं बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी इशारा दे रहा हूँ आपको 1 प्लस एक्स का क्यूब हो गया। ऊपर ले जाए 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स किया, और सोचो ज़रा ये डिवाइड में है अभी भी, तो ये ऐसे नीचे ले आएंगे 1 प्लस एक्स का क्यूब। अब होगा क्या 1 माइनस एक्स, हाँ क्या माइनस एक्स हो सकता है, हाँ माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स हो सकता है। अच्छा जी तीसरा डिवाइड से ऊपर गया 1 माइनस एक्स हो गया, हाँ 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 बिल्कुल सही, प्लस एक्स, और इसके नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये और ये कट गया 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। यही है, चेक करो, यही था सफर अपना 5.2 का लास्ट है जी। 1 प्लस एक्स नीचे बन रहा है, मल्टीप्लाई किए नहीं, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स तो नहीं आता, 1 माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर आ गया। सोचो अब क्या होगा। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे ये बच रहा है 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है और यहाँ पे 1 भी बचना चाहिए था। कहाँ से चले गए जी हम, यहाँ से ये 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने से क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कटिंग में डाल दो जी। क्या मेरे सवाल सही लिखा है? जी सर सही है, सवाल तो सही, 1 माइनस डिवाइड क्यों नहीं है? इसको दोबारा देख लो आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा के। अच्छा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब ये कि 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ कुछ नहीं होगा और इसके नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स। इतनी बात तो पहले भी समझ गए थे। यहाँ से डिवाइड है 1 प्लस एक्स का क्यूब, नीचे 1 है, ये सोच के बैठ जाओ अभी ये सोच के बैठ जाओ। मैं 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या आएगा 1 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो हो नहीं रहा था, माइनस एक्स होगा प्लस एक्स होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये और ये कटिंग में गए, अब ये तीसरे थे इधर जाएगा फर्स्ट में चला जाएगा, तीसरे से फर्स्ट में जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये साइड वाली कहानी को मत भूलाना आपने कि यहाँ पे अगर इसको मैं ले जाऊँ अभी के तौर पे तो ये ऐसे लेके जा सकता, क्या पता। हाँ बिल्कुल सही। अब ऊपर क्या हो जाएगा 1 तो पहले से है, माइनस भी है, x भी है और x के साथ क्या हो जा रहा है x माइनस एक्स आ रहा है और वही यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रैकेट लगाओ और ये क्या हो रहा है जी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा। समझ जाओ इस बात को। अब यहाँ से कटिंग हो जाएगी, कटिंग तो नहीं होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई आराम से। क्या मैं इसको काट के क्या कहते हैं इसको ओपन कर सकते हैं, वही चीज़ आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है जो ऊपर आई है, ये आएगा ना, ये देखो आ रहा है, ये कुछ नई चीज़ नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो इस फार्मूले को ओपन करने के बाद आएगी आपके पास। कैसे, ये कोई फार्मूला है सर? हाँ, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, क्या होता था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोचो जब ए होता तो ए क्या है यहाँ पे, आप बोलेंगे सर ए तो हम कह सकते हैं एक्स 1 को, क्योंकि 1 प्लस एक्स ए प्लस बी 1 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल भाई 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए यानी 1 एक्स, बी यानी एक्स का स्क्वायर। तो क्या यही आ रहा है तकरीबन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ये क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या यही तो था, ये कट जाएगा सर, अलग अलग है भाई, इसको शुरू में लाओ। क्या इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, फिर ये आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आए। तो आराम से करो क्वेश्चन, जल्दीबाजी में गलत भी हो सकता है। तो ये आपने सीख लिया इधर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।